Hello everyone, welcome to official YouTube channel of Arihant Academy. Myself Professor Rakesh Giri, Mathematics faculty at Arihant Academy. Today we are going to continue with second part of differentiation. So let us start. So the next question is, if y is equal to tan inverse of sec x plus tan x, then find dy by dx. So if I go to find dy by dx, so as I said in first video and I'm still saying, prefer simplifying the question first before taking derivative. क्योंकि अगर सिंप्लीफिकेशन है और मिल जाता है तो डिफरेंशिएशन बहुत इजी हो जाता है. तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स के अपने पास जो क्वेश्चन है वो वापस उसी पैटर्न में है जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था. ITF इज आउटसाइड, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज इनसाइड. सो अंदर वाले को सिंप्लीफाई करेंगे और अंदर ट्राई करेंगे टैन मिल जाए. तो अगर मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए जाता हूं तो आई कन्वर्ट sec x एंड tan x इन टर्म्स ऑफ sin and cos, बिकॉज इसके अलावा और कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है वहां पे. तो ये बन जाएगा 1 by cos x और tan x को लिख रहा हूं sin x by cos x. कॉमन डिनोमिनेटर इफ आई टेक, सो न्यूमरेटर में अपने को मिल जाएगा 1 plus sin x एंड डिनोमिनेटर इज cos x. अब 1 plus sin x का हमारे पास फॉर्मूला है तो मैं वो यूज कर लेता हूं. सो tan इनवर्स ऑफ 1 plus sin x इज cos x by 2 plus sin x by 2 द होल स्क्वायर. अब न्यूमरेटर को मैंने हाफ एंगल में कन्वर्ट किया है तो मैं cos x को भी हाफ एंगल में कन्वर्ट करूंगा और cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला यूज करूंगा. इट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. अब इसको अगर मैं हाफ एंगल के टर्म्स में लिखूं तो ये बनेगा cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2. अब जो सिचुएशन मेरे पास अंदर है वो एक्चुअली सिचुएशन है ये वाला. ऊपर a प्लस बी द होल स्क्वायर है और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है. तो अगर मैं सिंप्लीफिकेशन आप लोग को यहाँ पे बता दूं, a प्लस बी द होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में a प्लस बी है, a माइनस बी है, फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी कट हो जाएगा यहाँ पे और मेरे पास बचेगा a प्लस बी इन द न्यूमरेटर, a माइनस बी इन द डिनोमिनेटर. तो cos और sin के टर्म्स में इट इज cos x by 2 प्लस sin x by 2 और डिनोमिनेटर में मेरे पास होगा cos x by 2 माइनस sin x by 2 और ये फिर से अपना शॉर्टकट tan ऑफ 45 माइनस थीटा. तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, दिस इज tan ऑफ 45 प्लस x by 2. ये हो गया मेरा शॉर्टकट. अब tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, अपने पास जो बचेगा अपने को सिर्फ उसी का डेरिवेटिव लेना है. So we get y is pi by 4 plus x by 2. Now if I differentiate now, you will get y dash is equals to pi by 4 is a constant, derivative is 0. Half is the coefficient, derivative of x is 1. So students, अपना final answer is half. So you can see the option is B. So question number 10 का option B, that is half. Let us see next question. If f of x is sin inverse of under root of 1 minus x by 2, then find f dash of x. F dash x is nothing but dy by dx. तो यहाँ पे भी मैं चेन रूल अगर यूज करता हूँ, बिकॉज साइन इनवर्स ऑफ एफ एक्स जैसा ये फंक्शन. सो इफ आई टेक अ डेरिवेटिव, सो लेफ्ट में एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स आएगा. साइन इनवर्स ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव इट इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस फंक्शन स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स, अपना जो फंक्शन है वो ये पूरा ये फंक्शन है. अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो रूट निकल जाएगा. तो रूट निकल गया तो मैं बचा हुआ टर्म लिखता हूं 1 माइनस एक्स बाई 2. द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एफ एक्स इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एफ एक्स स्क्वायर. एफ एक्स मैंने हाईलाइट किया हुआ है, वो रूट वाला टर्म है. आप स्क्वायर करेंगे तो वो रूट निकल जाएगा. इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट, बिकॉज यहाँ पे चेन रूल लग रहा है, जहाँ पे साइन इनवर्स इज द फर्स्ट फंक्शन जिसका डेरिवेटिव हम ले चुके हैं. काउंटिंग में सेकंड फंक्शन इज रूट, तो उसका डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन 2 रूट
अंदर जो भी है वो अपने को लिखना है, मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ थर्ड फंक्शन विच इज 1 माइनस एक्स अपॉन 2। तो उसमें हाफ इज द कोएफिशिएंट एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स विल गिव यू 0 माइनस 1। मैंने चेन रूल का एप्लीकेशन किया है जहां पे पहला फंक्शन द आउटर फंक्शंस आर कंसीडर्ड टू बी फर्स्ट फंक्शन, सो साइन इनवर्स, so this was the application of chain rule. अब now students will go for the simplification because options तो वैसा नहीं लग रहा जैसा आंसर अपने को अब तक आया हुआ है। So if I take LCM in the denominator of first fraction under the root, it will give you 2 minus, now students this minus is of entire thing, तो आप जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो वो साइन चेंज करेगा उसका। सो ये -1 प्लस एक्स आएगा, डिनोमिनेटर में 2 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, और ये जो डिनोमिनेटर वाला 2 है स्टूडेंट्स मैं उसको ऊपर भेज देता हूँ, पर जब मैं उसको ऊपर भेजूंगा तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 बन जाएगा, मतलब वो अपने को ऐसे दिखेगा लाइक दिस, देन मल्टीप्लाइड बाय माइनस हाफ, बिकॉज 0 माइनस 1 आएगा, -1 इंटू हाफ होगा, तो ये माइनस हाफ हो जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स फर्स्ट वाले फ्रैक्शन का 2 ऊपर जाएगा तो वो भी √2 बन जाएगा, तो ये √2 डिनोमिनेटर में अपने को मिलेगा 2 माइनस 1 दैट इज 1 एंड प्लस एक्स, मल्टीप्लाइड बाय √2 ऑन द टॉप 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय माइनस हाफ, फिलहाल ऐसे ही रख रहा हूं इसको। अब ऊपर के दोनों √2 मल्टीप्लाई होके 2 बन जाएंगे और वो 2 नीचे वाले 2 को कट कर देंगे, तो ये 2 बना वो इसको कट कर रहा है, और डिनोमिनेटर में दोनों रूट्स अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो वो मुझे दे देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि अंदर बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। लास्ट में जो माइनस हाफ है उसका 2 मैं आगे लिख देता हूं, -1 ऊपर लिख देता हूं। अब अगर मैं मेरा ऑप्शंस देखता हूं, -1 अपॉन 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो स्टूडेंट इट इज ऑप्शन बी, ये अपना 11th सम हो गया, सो ऑप्शन 11th सम ऑप्शन बी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन which is 12th question. So 12th question में है अपने पास f of x is mod x by x for x is not equals to 0 and second part of the function is 1 for x is equals to 0, and then we have to decide whether the function is continuous or differentiable or discontinuous or non-differentiable. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन में, अब मेरा क्वेश्चन जो है इट इज एक्चुअली अ पीस वाइज फंक्शन और मॉड्यूलस इन्वॉल्व है, तो अपने को मॉड्यूलस को ब्रेक करना कंपलसरी हो जाएगा। तो जब मैं मॉड्यूलस को ब्रेक करूंगा तो मॉड एक्स के 2 पार्ट्स होते हैं, एक प्लस एक्स होता है, एक माइनस एक्स होता है, तो मैं प्लस एक्स लिख देता हूं, माइनस एक्स लिख देता हूं। दिस प्लस एक्स इज फॉर एक्स इज ग्रेटर दैन 0, एक्चुअली एज पर द डेफिनेशन हम लिखते हैं एक्स इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, लेकिन इक्वल टू 0 वो लोगों ने ऑलरेडी दिया हुआ है और उसके लिए एक वैल्यू ऑलरेडी असाइन की हुई है, इसलिए इक्वालिटी मैंने फर्स्ट पार्ट में नहीं लिखा, और जो माइनस एक्स आया दैट इज फॉर लेस देन 0। अभी तो मेरे स्टैंडर्ड फंक्शन है स्टूडेंट्स, इनका ग्राफ ड्रॉ करके मैं डिसाइड कर लूंगा कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो इफ आई ड्रॉ ग्राफ ऑफ दिस पीस वाइज फंक्शन, तो इसका ग्राफ देखते हैं। सो इफ आई कंसिडर दिस एज माय सिस्टम, नाउ पीस वाइज फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन स्टूडेंट्स अपना y इज इक्वल्स टू x है, तो एंड दैट इज फॉर x इज ग्रेटर देन 0। अब जब मैं y इक्वल्स टू x का ग्राफ ड्रॉ करता हूं, तो स्टूडेंट्स y इक्वल्स टू x का ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसा होता है तुम्हारा y इज इक्वल्स टू x। बट सिंस वी आर फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शंस, यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन है दैट इज फॉर x इज ग्रेटर देन 0। अब ये अपना x एक्सिस होता है, ये वाला पार्ट x इज ग्रेटर देन 0 होता है, पॉजिटिव साइड ऑफ x, ये अपना x इज लेस देन 0 होता है। तो अपने को जो फर्स्ट ग्राफ बनाना है दैट इज ओनली फॉर ग्रेटर देन 0, दैट मींस 0 के राइट हैंड साइड वाला पार्ट चाहिए अपने को। तो अगर मैं फिर से इसको ड्रॉ करता हूं इस ग्राफ को और सिर्फ राइट हैंड साइड वाला पार्ट कंसिडर करूं, तो स्टूडेंट आपको दिखेगा कि ये वाला ग्राफ ऐसा होगा, दिस इज दैट लाइन।
और यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक लूप होल होगा 0 के ऊपर. दिस इज y इक्वल्स टू x फॉर ग्रेटर देन 0. y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स का जो ग्राफ बनेगा वो यहां पे होगा स्टूडेंट्स, और वहां पे भी लूप होल होगा. ये हो गया आप लोगों के y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ. नाउ इफ आई सी दिस फंक्शन, जो अपने को डिसकंटिन्यूअस तो दिख ही रहा है, और जो थर्ड वाला पार्ट है स्टूडेंट्स, जहां पे मेरे पास है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, इसका मतलब ये तो पॉइंट हो गया 0,1. तो 0,1 को अगर मैं प्लॉट करता हूं तो 0,1 यहां पर आएगा स्टूडेंट्स. अगर यही वाला पॉइंट उधर नीचे लूप होल के प्लेस पे होता तो मेरा फंक्शन शायद कंटिन्यूअस बन जाता. बट सिंस दैट वन इज ऑन पॉजिटिव y axis which is not filling that gap, so therefore this function is discontinuous. और जो फंक्शंस डिसकंटिन्यूअस होते हैं वो बाय डिफॉल्ट नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं. तो अपने ऑप्शंस के हिसाब से इट इज ऑप्शन बी, neither continuous nor differentiable at x is equals to 0, because we can clearly see that 0 पे लूप होल है. तो जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होते हैं वो बाय डिफॉल्ट नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं. So question 12 option is B. Going for next question. So it is given if sine of x plus y plus cos of x plus y is equals to sine of cos inverse of 1 by 3, then find dy by dx. So अगर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव लेने जाऊं तो you can clearly see right hand side is complete constant. वहां पे x भी नहीं है, y भी नहीं है. बट इस केस में मैं मेरे लेफ्ट के फंक्शंस को ट्रांसफर नहीं कर सकता. पर राइट वाला कांस्टेंट है, डेरिवेटिव लूंगा तो इमीडिएटली उसका डेरिवेटिव 0 बन जाएगा. सो इफ आई डिफरेंशिएट, सो दिस इज साइन ऑफ fx, तो साइन का डेरिवेटिव होता है cos, सो इट बिकम्स cos ऑफ x प्लस y इनटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस y व्हिच इज 1 प्लस x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव इज y डैश, और ब्रैकेट क्लोज कर दो, प्लस cos का डेरिवेटिव इज माइनस साइन, तो ये होगा माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई. इसके लिए ब्रैकेट यूज करता हूं क्योंकि वो माइनस साइन मैंने लिखा, इनटू x प्लस वाई का डेरिवेटिव विच इज 1 प्लस वाई डैश. ये ब्रैकेट भी क्लोज हो गया. और राइट में एज आई सेड इट इज अ कंप्लीट कांस्टेंट, विदाउट x विदाउट y डेरिवेटिव इज 0. अब मेरे को लेफ्ट में क्या दिख रहा है कि ये ब्रैकेट 1 प्लस वाई डैश दोनों के पास है, तो मैं उसको कॉमन ले लेता हूं, ये 1 प्लस वाई डैश हो जाएगा. और यहां पे मैं लिखने वाला हूं cos ऑफ x प्लस वाई, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, इंटू साइन ऑफ x प्लस वाई, ब्रैकेट क्लोज करके राइट में 0 हो गया. द क्वेश्चन इज टू फाइंड dy by dx. तो स्टूडेंट्स ये जो ब्रैकेट अपने को मिला है, दिस कंप्लीट ब्रैकेट, दिस ब्रैकेट आई एम टॉकिंग ऑफ, ये पूरा ब्रैकेट राइट में 0 के नीचे चला जाएगा. तो मेरे पास सिर्फ बचेगा 1 प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स वाई डैश इज -1. तो वाई डैश -1 आ गया. ऑप्शन सी दिख रहा है -1, सो इट इज ऑप्शन सी. तो कुछ भी नहीं था इस सब में, सिर्फ इम्प्लिसिट फंक्शन था जिसका डेरिवेटिव हमने लिया, शिफ्टिंग किया और आंसर आ गया. सो क्वेश्चन नंबर 13 इट इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. 14th question. Now in 14th question it is given that y is equals to e raised to 4x into cos 5x. Find second derivative, that is d square y upon dx square. Second derivative तो find करो, फिर लास्ट में x equal to 0 भी डाल देना उसमें. तो if I differentiate this function, y is equals to e raised to 4x into cos 5x. uv रूल लगेगा राइट में, सो y का डेरिवेटिव y डैश, राइट में uv रूल यूज किया, सो e रेज टू 4x इनटू cos 5x का डेरिवेटिव विच इज माइनस साइन 5x इनटू 5x का डेरिवेटिव विच इज 5, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज दैट इज cos 5x इनटू e रेज टू 4x का डेरिवेटिव दैट इज e रेज टू 4x इनटू 4x का डेरिवेटिव जो पावर में उसका डेरिवेटिव 4 आएगा. अब मैं इसके RHS में सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं क्योंकि मुझे इसके बाद और एक डेरिवेटिव लेना है. तो e रेज टू 4x में कॉमन निकाल देता हूं,
तो ये बन जाएगा -5 टाइम्स साइन 5x प्लस 4 टाइम्स इट इज कॉस ऑफ 5x। ये है अपना y डैश। अब मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट करता हूं। सो इफ आई डिफरेंशिएट अगेन, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन, y डैश का y डबल डैश हो जाएगा, जिसको हम सेकेंड डेरिवेटिव बोलते हैं। और राइट में फिर से यूवी रूल लगेगा। दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड एंटायर ब्रैकेट इज द सेकेंड फंक्शन। सो e raised to 4x as it is into ये ब्रैकेट का डेरिवेटिव, सो इट इज -5 टाइम्स sin 5x का डेरिवेटिव, इट इज cos 5x into 5x का डेरिवेटिव which is 5 plus 4 times as it is cos 5x का डेरिवेटिव minus sin 5x into 5x का डेरिवेटिव दैट इज 5, और ये ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूं। तो मेरा फर्स्ट फंक्शन हुआ इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, दैट इज द एंटायर ब्रैकेट एज इट इज -5 टाइम्स sin 5x प्लस 4 टाइम्स cos 5x इंटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव विच इज e raised to 4x, उसका डेरिवेटिव इज इटसेल्फ इंटू 4x का डेरिवेटिव दैट इज 4। अब इस y डबल डैश में स्टूडेंट्स अपने को 0 डालना है। अब मैं इसका सिंप्लीफिकेशन करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बिकॉज मुझे सब्स्टिट्यूशन 0 का मिला हुआ है। सो y डबल डैश एट x इज इक्वल टू 0 इज e raised to 0, x की वैल्यू 0 डाल दो हर जगह पे। ये बन जाएगा स्टूडेंट्स इधर -5 इंटू 5 -25 होगा, और cos 0 1 होता है, इसलिए -25 इंटू 1। यहाँ पे साइन है, साइन 0 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो वो नंबर्स का कोई रोल ही नहीं है, ये +0 बन जाएगा। नेक्स्ट प्लस यहाँ पे पहला टर्म sin 5x है जिसमें 0 जाने पे sin 0 0 बन जाएगा। यहाँ पे cos 5x है तो cos 0 वहां पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 इंटू 1 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय e raised to 0 बनेगा इंटू 4 एज इट इज। अब ये हो गया 1, और इस पहले ब्रैकेट का आंसर इज -25, और यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट, इस ब्रैकेट का आंसर 4 है, बाहर एक 4 पड़ा हुआ है, तो 4 इंटू दैट 4 विल बिकम +16। नाउ -25 एंड +16 विल गिव मी -9। सो फाइनली अपने पास जो y डबल डैश आ रहा है एट x इज इक्वल टू 0, स्टूडेंट इट इज -9, and we can clearly see that number in our options and it is option B. तो ये हो गया आप लोगों का 14 सम which is option B, that is -9, जो बेसिकली एक यूवी रूल का सम था, 2 बार डिफरेंशिएट करना था और एंड पे पहुंच के x की वैल्यू 0 डालनी थी। तो जब भी ऐसा सब्स्टिट्यूशन वाला सम आता है, कोई नंबर डालना है आप लोगों को, तो ट्राई करो कि सिंप्लीफिकेशन ना करो ताकि टाइम वेस्ट हो, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। 0 डाल दोगे तो कैलकुलेशंस में नंबर्स आ जाएंगे जिनका काम बहुत कम टाइम में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th सम, इट इज गिवन दैट x² + y² इज 1, फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव, बट दिस सेकेंड डेरिवेटिव इज d²x / dy²। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो वहां पे d²y/ dx² था, यहाँ पे अपने को फाइंड करना है d²x / dy²। तो चलो देखते हैं इसका डेरिवेटिव कैसे निकलता है। सो x² + y² इज 1। अब मैं स्टूडेंट्स पहला डेरिवेटिव तो वैसे ही लूंगा जैसे हम लोग लेते हैं dy/dx। सो इफ आई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x² का डेरिवेटिव इट इज 2x, y² का डेरिवेटिव इट इज 2y dy/dx। मैं अभी यहाँ पे dy/dx लिख रहा हूँ, y डैश नहीं लिख रहा हूँ, और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। डिवाइड बाय 2 कर सकता हूं थ्रू आउट, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स x + y dy/dx एज इट इज, और यहाँ पे 0 आएगा। अब मैं dy/dx अकेला कर देता हूं, तो सारे टर्म्स अगर मैं शिफ्ट करता हूं तो मुझे dy/dx मिलेगा -x/y, ऐसा आएगा। पहले x शिफ्ट किया फिर y से डिवाइड कर दिया। अब स्टूडेंट्स मैं इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूं, तो इसका रेसिप्रोकल जो मुझे मिलेगा
वो होगा dx by dy इज माइनस वाई बाई एक्स। ये मैंने इसीलिए किया स्टूडेंट्स क्योंकि अब मुझे अगला डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेना है, क्योंकि मेरा पहला डेरिवेटिव dx by dy आया, तो अब जो मेरा अगला डेरिवेटिव जाएगा वो विथ रिस्पेक्ट टू y जाएगा। अगर मैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो आपको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। इट इज डिफरेंट थिंग, दिस इज डिफरेंट। तो पहले dx by dy लाना है, फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लिख सकते हैं इट इज डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर। लेकिन राइट में एक प्रॉब्लम हो गया कि वो y बाय एक्स है, मतलब यहाँ पे u बाई वी रूल जाएगा और डेरिवेटिव यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y है। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा u बाई वी रूल से, तो मेरा जो राइट हैंड साइड होगा इट इज माइनस ऑफ x एज इट इज y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y जो 1 आता है, माइनस y एज इट इज x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, तो स्टूडेंट्स वो dx by dy होगा, एंड द होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर विच इज x स्क्वायर। मैंने u by v रूल यूज किया है डिफरेंशिएशन का, डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, द होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। और लेफ्ट में तो अपना क्वेश्चन ही है, दैट इज डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर। अब अपने को ये सिंप्लीफाई करना है क्योंकि ऑप्शन में तो बहुत छोटे छोटे टर्म्स दिख रहे हैं, अपने को तो अभी और करना है। अब स्टूडेंट्स मेरे जो राइट हैंड साइड में मुझे dx by dy दिखा है और dx by dy की वैल्यू है अपने पास, तो मैं इस वैल्यू को उठा के वहां पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो मेरा सिंप्लीफिकेशन और इजी हो जाएगा। तो ये हो गया स्टूडेंट्स माइनस ऑफ x वन जा इज x माइनस वाई टाइम्स dx by dy is माइनस वाई बाय एक्स द होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये ऐसा हो जाएगा। अब मैं ऊपर एलसीएम ले लेता हूं और वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर का जो x है वो नीचे आके एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा विच विल मेक इट एक्स क्यूब। अब कंपेयर करता हूं तो मुझे 1 बाई एक्स क्यूब तो मिल चुका है, और ऊपर जो मेरे पास न्यूमरेटर है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्टूडेंट वो देखो क्वेश्चन में, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो 1 है, तो ये फाइनली बन जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, और ये है अपना ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन में डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव रिवर्स वे में आया था, जो डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर था। तो जैसे तुमने नोटिस किया रहेगा स्टूडेंट्स, मैंने dy बाई dx फाइंड किया, मैंने उसका रेसिप्रोकल लिया तो dx बाई dy बना। लेकिन अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव लेता हूं dy बाई dx का, जिसको हम डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर बोलते हैं, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था स्टूडेंट्स, ये वाला जो टर्म है, अगर आप लोग इसका उल्टा करते हो तो ये डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर नहीं होता है, तो ये नहीं कर रहे। ये सिर्फ पॉसिबल फर्स्ट डेरिवेटिव्स के लिए ही है, बाकी किसी के लिए भी नहीं। इसलिए हम लोगों को सेकेंड सम में रेसिप्रोकल लेके डिफरेंशिएट करना था, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू वाई करना था। तो ये जरा केयरफुल रहना। तो मैं बोलता हूं स्टूडेंट्स, ये वाला स्टेप, सेकेंड डेरिवेटिव वाला पार्ट यहां पे इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, it is given that if log of x cube minus y cube divided by x cube plus y cube to the base 10 is equals to 2, find dx by dy। तो एक स्टेप बड़ा है, हम लोग नॉर्मली तो dy by dx फाइंड करते ही थे, अब उसका रेसिप्रोकल ले लो, आप लोगों को dx by dy मिल जाएगा। अब इस क्वेश्चन का एडवांटेज, राइट में कांस्टेंट आया, मैं मेरे फंक्शंस को ट्राई करूंगा कि वो राइट हैंड साइड में भेज दो, तो स्टूडेंट्स लोगैरिथमिक फॉर्म है, बहुत इजीली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरा पहला स्टेप आएगा स्टूडेंट्स, लॉग को अगर मैंने ट्रांसफर किया यहाँ पे विद बेस 10, तो ये आएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और राइट में मुझे 10 स्क्वायर मिल जाएगा विच इज एक्चुअली 100। और देख लो सारे ऑप्शंस में 10199 वाला सिचुएशन है। अब मैं ये भी देख रहा हूं कि इस क्वेश्चन में आफ्टर ट्रांसफरिंग लॉग इन आरएचएस व्हिच बिकम्स एक्सपोनेंशियल,
लेफ्ट में कंपोनेंडो डिविडेंडो दिख रहा है, बिकम्स इट इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, डिनोमिनेटर ऊपर ऐड होता है, फिर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और राइट में स्टूडेंट्स 100/1 है, तो ये हो जाएगा 100+1, नीचे आ जाएगा 100-1, जो ऊपर अपने को 101 दे देगा और नीचे 99 दे देगा, जो अपना रिक्वायरमेंट भी है। ऊपर यू कैन सी माइनस वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब गेट्स कैंसिल, और नीचे ब्रैकेट ओपन होने पे तुम्हारा एक्स क्यूब कट हो जाएगा, तो ऊपर एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब 2x क्यूब आ जाएगा, और नीचे स्टूडेंट्स -2y क्यूब आएगा, और राइट में इट इज 101/99। अब मैं ये 2 भी कैंसिल कर देता हूं, और यहां पे मैं लिख देता हूं एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू -101/99 इंटू वाई क्यूब, इस तरह से लिख देता हूं। अब फंक्शन बहुत इजी हो गया डिफरेंशिएट करने के लिए। सो इफ आई डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स या विथ रिस्पेक्ट टू वाई करो वो भी चलेगा, dx/dy है, बट मैं विद रिस्पेक्ट टू x करता हूं, फिर रेसिप्रोकल ले लूंगा, बिकॉज हम यूज्ड टू है विद रिस्पेक्ट टू x से। सो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इज 3x² माइनस 101/99 एज इट इज, वाई क्यूब का डेरिवेटिव इज 3y² dy/dx, और ये डेरिवेटिव लेने से यू कैन सी दिस 3 एंड दिस 3 गेट्स कैंसिल। अब सब कुछ मैं लेफ्ट में ट्रांसफर कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 99x², नीचे आ जाएगा 101y², और राइट वाला माइनस साइन वो भी ले लेता हूं यहां पर, और ये बन जाएगा अपना dy/dx। अब हम लोग अपना ऑप्शन देख लेते हैं, -99/101, x² ऊपर y² नीचे, सो यू कैन सी इट इज ऑप्शन ए। ये अपना हो गया 16 सम, ऑप्शन ए। तो याद रखना ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे राइट हैंड साइड कांस्टेंट है, तो लेफ्ट का सब कुछ ट्रांसफर करो राइट में फंक्शंस, और फिर देखो कंपोनेंटो डिविडेंडो है तो अप्लाई करो, नहीं तो डिफरेंशिएट कर देना डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 सम सुनो। इफ x² + y² is t + 1/t and x⁴ + y⁴ is t² + 1/t², then find dy/dx। अब ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, और यहाँ पे एलिमिनेशन पॉसिबल है अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन से, और वो अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन दोनों RHS को देख के स्ट्राइक होता है। तो स्टूडेंट्स अपने पास एक फॉर्मूला है a + b² वाला फॉर्मूला। अगर मैं इसका एक्सपांशन करता हूं तो अपने को मिलेगा t² + 1/t², a² + b² + 2ab, सो 2t × 1/t। अब यहां पे मुझे दिख रहा है कि लास्ट वाला जो टर्म है RHS में, यहां पे t तो कट हो जाएगा, और अब मेरे पास लेफ्ट में जो भी वैल्यूज है, जैसे देखो t + 1/t की वैल्यू है अपने पास x² + y², तो मैं यहां पे लिख देता हूं x² + y²²। राइट में t² + 1/t² का भी वैल्यू है जो यहां पर, तो ये हो जाएगा x⁴ + y⁴, और लास्ट में जो टर्म बचा है वो 2। अब मैं अगर मेरे लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपांड करूं तो ये बनेगा a + b² का फॉर्मूला, तो ये आएगा x⁴ + y⁴ + 2x²y², राइट में x⁴ + y⁴ + 2। अब इससे अपने को एडवांटेज ये मिला स्टूडेंट्स कि x⁴ इससे कट हो जाएगा, y⁴ इससे कट हो जाएगा, मेरे पास बचेगा 2x² y² = 2, जिसमें से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा x² + y² = 1। देखो प्रॉब्लम कितना सिंपल हो जाएगा जब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। स्क्वायर रूट ले लो, ये बन जाएगा xy = 1, y = 1/x। अब हम डिफरेंशिएट कर देंगे,
तो डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx आएगा, राइट में 1 बाई x का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा। अब ऑप्शन देखोगे तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर तो नहीं दिख रहा, आंसर y और x के टर्म्स में चाहिए इनको, तो अपने को एक रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा। और वो रिप्लेसमेंट स्टूडेंट्स देखो यहां पर मैं 1 को रिप्लेस करने वाला हूं एक्स वाई से, तो न्यूमरेटर का जो 1 है उसको रिप्लेस किया x बाय वाई से, एक्स वाई से, और नीचे तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर है, तो एक एक एक्स कैंसिल कर दिया मैंने, तो ये बनेगा माइनस वाई बाय एक्स, और माइनस वाई बाय एक्स मुझे दिख रहा है, इट इज ऑप्शन बी। अगर मेरा काम इससे भी नहीं बनता, इस 1 का रिप्लेसमेंट, तो स्टूडेंट मेरे पास और एक 1 की वैल्यू थी, मैं ये ले लेता, तो मेरा काम इससे बन गया, तो आंसर मैच हो गया। नहीं मैच होता तो मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से रिप्लेसमेंट करता और फिर कैंसिलेशन करके देखता कि मेरा ऑप्शन मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो 17th क्वेश्चन, इट इज ऑप्शन बी। तो जैसा मैंने तुमको बताया था कि अगर पैरामेट्रिक फॉर्म आता है तो ट्राई टू एलिमिनेट थर्ड वेरिएबल, अगर नहीं कर पाए तो तुमको नॉर्मल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, x का विद रिस्पेक्ट टू t, y का विद रिस्पेक्ट टू t, और फिर पैरामेट्रिक फॉर्म का जो फॉर्मूला है वो यूज करना पड़ेगा। Let's move to the next question. So it is given x is equals to log t and y plus 1 is equals to 1 by t. Then find e raised to minus x into d square x by dy square plus dx by dy. So students, we can see here it is a parametric form. Let us try to eliminate third variable, which can easily be done with the help of very first function, that is x is equals to log t. If I convert this into exponential form, तो ये बनेगा e raised to x, मतलब t का वैल्यू e raised to x हो जाएगा, जो अगर मैं मेरे सेकेंड फंक्शन में डाल दूं, जो मुझे दिया है y plus 1 is equals to 1 by t, तो अपने पास y plus 1 आ जाएगा 1 upon e raised to x, जो बन जाएगा y plus 1 is equals to e raised to minus x। तो यहां पे अपने को रिलेशन मिल गया y और x का, जहां से t कंप्लीटली एलिमिनेट हो गया है। अब मैं डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव बनेगा dy by dx, 1 का डेरिवेटिव 0, e रेज टू माइनस x का डेरिवेटिव ये हो जाएगा e रेज टू माइनस x इंटू माइनस x का डेरिवेटिव विच इज माइनस 1, सो दिस इज माइनस ऑफ e रेज टू माइनस x। स्टूडेंट्स ये dy by dx है, अपने को चाहिए dx by dy, तो मैं इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूं dx by dy, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन ई रेज टू माइनस एक्स, जिसको मैं लॉ ऑफ इंडाइसिस से ई रेज टू एक्स लिख सकता हूं इस तरह से, माइनस ई रेज टू एक्स, नीचे का पावर, नीचे का टर्म ऊपर गया, पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो गया dx by dy की वैल्यू। अब अपने को फाइंड करना है d square x by dy square, so I'll differentiate now with respect to y। तो if I differentiate with respect to y, क्योंकि जो मेरा पहला डेरिवेटिव था वो विद रिस्पेक्ट टू x था, अब मेरा दूसरा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y जाएगा, तो ये बन जाएगा d स्क्वायर x by dy स्क्वायर, और राइट में माइनस इज अ कोएफिशिएंट, और डेरिवेटिव e रेज टू x का जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y, सो d by dy ऑफ e रेज टू x होगा। अब मैंने डेरिवेटिव इसीलिए होल्ड पे रखा क्योंकि फंक्शन e रेज टू x है, जिसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dx जाएगा, तो वो मैं एडजस्ट कर लेता हूं d by dx ऑफ e रेज टू x, और ये dx जो मैं ले रहा हूं उसको बैलेंस कर रहा हूं इस तरह से, तो dx कट हो जाएगा, मुझे मेरा प्रीवियस स्टेप मिल जाएगा वापस। अब e रेज टू x का डेरिवेटिव इज इटसेल्फ, ये dx by dy की वैल्यू अपने पास है, स्टूडेंट्स ये रही dx by dy की वैल्यू विच इज माइनस ऑफ e रेज टू x, तो ये अगर मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूं तो माइनस e रेज टू x हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और लॉ ऑफ इंडाइसिस से ये e रेज टू 2x बन जाएगा, तो मुझे जो d स्क्वायर x by dy स्क्वायर मिला, इट इज e रेज टू 2x।
अब जो मेरा क्वेश्चन है, जो मैं यहीं पे इक्वल टू डाल के कंटिन्यू कर देता हूं, योर ई रेस टू माइनस एक्स एज इट इज, डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर की वैल्यू अपने को मिली है ई रेस टू 2x प्लस डी एक्स बाई डी वाई की जो वैल्यू है अपने पास वो माइनस ई रेस टू एक्स है। अब मेरा जो फर्स्ट और सेकेंड टर्म है वो लॉ ऑफ इंडाइसिस से बन जाएगा ई रेस टू एक्स, क्योंकि वो माइनस एक्स प्लस 2x है। इधर प्लस माइनस माइनस होके ई रेस टू एक्स बन गया और ये दोनों आपस में कैंसिल होके 0 बन गया। तो मेरा जो क्वेश्चन था, फाइंड ई रेस टू माइनस एक्स इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स बाई डी वाई, उसका फाइनल आंसर इज 0 एंड एज पर ऑप्शन यू कैन सी इट इज ऑप्शन सी। So 18 sum option C, that is 0. So this was the last sum of differentiation. If you like this video, please like, share and subscribe to official YouTube channel of Arihant Academy. Thank you.